हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त केवी और आपका मेरे इस चैनल केवी ऑटोक्नॉव पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये रहने वाली है क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन और हंटर 350 के बारे में। कि जी हाँ गाइस, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो दोनों बाइक्स हैं अभी हाल ही में ही इनका एक लीक वीडियो देखा गया है, जिसमें कि जो दोनों बाइक्स टेस्टिंग के दौरान कहीं जा रही थी, कहीं पर रुकी हुई थी, तो वहाँ पर एक ब्लॉगर ने इनका व्लॉग बनाया और हमें इन बाइक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि इनकी जो लुक्स है वो कैसी रहने वाली है। तो आज बात करेंगे इन बाइक्स के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉन्च होने ही वाली है और काफ़ी समय से इनका इंतज़ार है कि कब ये जो लॉन्च होगी क्लासिक 350 का। पहले मार्च कहा जा रहा था, फिर अप्रैल, अब मई कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि 12 मई को जो लॉन्च होगी। अभी हालांकि ये एक्सपेक्टेड है बट अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी लॉन्च डेट की, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अभी इससे भी ये डिले हो सकती है। तो बात करेंगे क्यों डिले होने वाली है, कब तक जो है लॉन्च होगी, क्या इसकी नई लॉन्च डेट रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बात करेंगे इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस और इसके प्राइस एंड इसकी फीचर्स के बारे में। तो इस बाइक के बारे में सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बात करते हैं इस बाइक के बारे में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं किसी बाइक या किसी भी गाड़ी के बारे में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 जो है नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च होने वाला है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन है इंजन की बात की जाए तो इंजन इसमें हमें 350 सीसी का जो इंजन है वो हमें सिमिलर मेटेओ 350 वाला इंजन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन है अभी तक का। तो उसकी स्पेसिफिकेशन जो है सिमिलर हमें मेटेओ 350 वाली ही देखने को मिलने वाली है। बट अब इसकी जो नॉइज़ है, जो इसका एग्जॉस्ट नोट है, उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। हालांकि वो BS6 वर्जन लॉन्च होने के बाद ही हो गया था, बट अब जो है इसको और भी ज़्यादा हमें जो रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला इसमें इंजन देखने को मिल रहा है, तो हमारी जो नॉइस है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमें सेमी डिजिटल और सेमी एनालॉग जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। इस बार जो लो कर लो बाइक का जो ऑप्शन है वो हमें ऊपर ही की ऑन ऑफ की जगह ही साथ ही देखने को मिल जाएगा। और साथ में सेंटर में हमें एक डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल रही है, जिसमें हमें फ्यूल इंडिकेशन भी इस बार क्लासिक 350 में देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ हमें राइट साइड में जो है ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है। ये जो ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम है, इससे पहले हमें मेटेओ 350 और उसके बाद जो है हमें हिमालयन में देखने को मिला है। तो अब हमें ये जो फीचर है ये हंटर 350 और क्लासिक 350 में भी देखने को मिलने वाला है। तो ये थी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब हम बात करें इसके लाइटिंग सिस्टम के बारे में। इसकी जो हेडलैम्प है, टेल लैम्प है, इंडिकेटर है, हमें हेलोजन एंड LED का दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वो कैसे? तो गाइस जैसे कि मैं आपको पहले भी हमारी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। 2-3 वेरिएंट ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसका अगर लोअर सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें हमें जो है हेलोजन लाइटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है उसमें हमें LED जो लाइटिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है। तो वो आपके बजट के हिसाब से आप जब लॉन्च हो जाएंगे आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा जो है लेना चाहिए या कौन सा वेरिएंट ज़्यादा सूटेबल आपको करता है आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो ये थी बातें। अब इसकी अगर बात करें इसकी सीटिंग पोस्चर के बारे में, तो इसकी जो सीटिंग पोजीशन है हमें थोड़ी सी लो इस बार रहने वाली है, क्योंकि पहले अगर बात करें तो लो राइडर्स को जो है इसको ड्राइव करने के समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो इस बार कंपनी ने इस पर भी ध्यान दिया है कि इसका जो सीटिंग पोस्चर है उसको थोड़ा सा जो सीट हाइट है उसको कम रखा गया है, ताकि शॉर्ट राइडर्स को भी थोड़ी सी ईजी हो सके इस पर चलाने में। तो ये थी बातें इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड लुक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में और लॉन्च के बारे में। तो इसके प्राइस की बात की जाए, इसका जो प्राइस है वो अराउंड गाइस हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। इसका जो प्राइस है वो हमें 1,80,000 से 1,93,000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिलेगा। इसके वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग इसका प्राइस जो है वेरी करेगा। ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो हमें 2,20,000 के अराउंड जो है देखने को मिलने वाला है। ये ही बात है इसके प्राइस के बारे में। बात की जाए इसके लॉन्च के बारे में, उससे पहले आपको उसके कलर जो ऑप्शंस हमें कौन कौन से मिलने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें 3 कलर ऑप्शन जो अभी तक क्लियर हो चुके हैं कि हमें मिलेंगे ही मिलेंगी। बाकी जो कलर्स हमें अभी बाद में देखने को मिलेंगे, कौन कौन से देखने को मिलने वाले हैं। कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो हमें इसमें डार्क ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलने वाला है, सिल्वर कलर हमें देखने को मिलने वाला है, और अगर तीसरे कलर की बात की जाए तो हमें ब्लैक, जो कि हम काफ़ी समय से टेस्टिंग के दौरान इस बाइक को देख चुके हैं कि हमें ब्लैक, डार्क ग्रीन एंड सिल्वर ये 3 कलर ऑप्शंस जो है हमें देखने को मिलने वाली हैं।
तो ये थी बात इस कलर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्च के बारे में। तो गाइस जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि इसका जो लॉन्च है वो 12 मई को देखने को मिलेगा इंडिया में, बट गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से इंडिया में लॉकडाउन चल रहे हैं, काफ़ी जगह पे लॉकडाउन लगे हुए हैं, काफ़ी जगह पे लगने वाले हैं। तो इस वजह से इसकी ये उम्मीद की जा रही है कि इसका जो लॉन्च है लेट हो जाएगा, क्योंकि 12 मई को अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो कंपनी नहीं चाहेगी कि ये लॉन्च हो और दूसरी तरफ की सेल्स ना हो, बुकिंग्स ना हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो इसकी सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है उसका। तो इस वजह से इस बाइक का जो लॉन्च है वो लगभग ये क्लियर हो चुका है कि डिले हो ही जाएगा। तो इसका भी लॉन्च का अभी कुछ नहीं कह पाएंगे कब लॉन्च होगा, क्योंकि अभी इसका जो लॉन्च है वो डिले हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी अगर बात की जाए इसके लॉन्च की तो उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होगा, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि कब तक लॉकडाउन चलता है, कब तक कोरोना का ये पीरियड रहता है। तो अभी इसको डिले कर दिया गया है। बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर ये मई में ही लॉन्च होती है तो मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा, आपको जरूर बताऊंगा कि जो बाइक लॉन्च कब हो रही है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी हमारी वीडियो इस बाइक के बारे में, इसके अपडेट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड इसको शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं इस बाइक के बारे में या किसी भी और बाइक के बारे में तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।